Thank you very much, gentlemen, to giving me this opportunity to express my views against the sad demise of our late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri ji. It is very sad to note कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को लेकर दुनिया के अलग अलग गलियारों में, चाहे वो डिप्लोमेटिक गलियारे हैं, पॉलिटिकल गलियारे हैं या सामाजिक संस्थाओं में, जिस प्रकार की बहस, जिस प्रकार की थियोरीज चल रही हैं, मुझे नहीं मालूम, कम से कम मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि इन सब थियोरीज में सबसे पॉपुलर थियोरी कौन सी है। हां, एक बात जरूर है कि इन सब थियोरीज के अंदर सबसे अनपॉपुलर थियोरी कौन सी है वो मुझे मालूम है, और उसका नाम है सच, द ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ। जैसा कि हमें बताया गया कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन अकस्मात हार्ट अटैक से हुआ, लेकिन हमें यह बात अभी तक नहीं समझाई गई कि उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। और बात यहीं तक नहीं रुकती है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत के उपरांत केजीबी ने केजीबी ने रशियन बटलर मोहम्मद सरकोइव और नाज अहमद, जो कि हिंदुस्तानी कुक, और उसके साथियों को अरेस्ट किया गया, और वो भी किसी और सिलसिले में नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत के सिलसिले में। उसके बावजूद भी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब आज तक नहीं मिला, और यह बहुत आश्चर्य की बात है। और एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूं आप लोगों से। मान लीजिए आप अपने किसी रिश्तेदार को बाहर काम करने के लिए भेजते हैं और विदेश में उसकी अकस्मात मौत हो जाती है, और आपसे कहा जाता है कि आपके रिश्तेदार की मौत तो हार्ट अटैक से हुई। और जब उसका शरीर आपके पास में आता है तो आप देखते हैं कि आपके रिश्तेदार का शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका है, उसके शरीर में अलग अलग जगह कट लगे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी का शरीर हिंदुस्तान लाया गया था, और इसके पीछे संदिग्ध कारण पता है क्या हो सकता है? कि अमूमन यह माना जाता है कि केजीबी के एजेंट्स अमूमन ऐसे केसेस में शरीर के उन अंगों को निकाल देते हैं जिनमें पोस्टमार्टम के दौरान किसी प्रकार का विष या किसी और दवाई का पता चल सके, और जिससे यह साबित हो जाए कि इस व्यक्ति को विष दिया गया था और इस व्यक्ति की अकस्मात मौत नहीं हुई है। यह अगर आप इतिहास के पन्नों में जाओगे तो आपको इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं इस घटना के बाद की। तकरीबन 4 साल के बाद जब से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ, यह बड़े एक व्यापक तरीके से देखा गया कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है
जो कि उस वक्त रशिया या उस वक्त यूएसएसआर कहा जाता था, उसके अंदर यह बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो उसका चलन हमारी हिंदुस्तान राजनीति में बहुत व्यापक तरीके से देखा गया, और वो यहां तक देखा गया कि केजीबी के एजेंट्स कहते थे कि हिंदुस्तान की सरजमी स्पाइस के लिए एक डिज्नीलैंड है, यहां आराम से आकर आप अपना काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और यही कारण था कि अगले 10 साल में हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिज्म एक चरम सीमा पर आ गया था। और चरम सीमा का आलम यह था कि तकरीबन 21 राजनेता और उनमें से 4 या 5 मिनिस्टर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन केजीबी के एजेंट्स के साथ में संदिग्ध पाए गए। अब बड़ा सवाल यह आता है कि क्या श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की वाकई ही हार्ट अटैक से मौत हुई, या फिर उनको विष दिया गया था? और इस सवाल का जवाब कम से कम मैं अपनी राय में यह कहना चाहूंगा कि हमको उस वक्त के झूठ का आज किसी ना किसी सूरत में पर्दा हटाना है, और हमें जानना चाहिए कि सच्चाई क्या थी। जय हिंद।